स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू सी फॉर यू बाय कमल। आज मैं लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूँ क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने लेक्चर 1 नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जहां हम डील करते हैं वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम डील करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे प्रोड्यूस करें या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे प्रोड्यूस करें। ऐसी डिवाइस जो ये काम करती है, वो एक डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करती है उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। उस पार्ट को हम क्या पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे जिसमें हम केमिकल रिएक्शन से या फिर केमिकल एनर्जी से, केमिकल चेंज से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं ऐसे डिवाइस जो किसको, केमिकल रिएक्शन को केमिकल एनर्जी से, केमिकल एनर्जी या फिर केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज, इलेक्ट्रिकल जिससे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिले, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए, केमिकल रिएक्शन हो जाए हो और उससे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है आपको, तो ऐसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, ऐसी डिवाइस को हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। और ये होता किसके थ्रू है, ये होता है, कौन सी रिएक्शन होती है केमिकल, कौन सी रिएक्शन होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। रेडॉक्स रिएक्शन मैंने समझा चुका हूं पिछले लेक्चर में। तो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होती है जिसके थ्रू केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी में। केमिकल एनर्जी जो रिएक्शन हो रही है, वो जो चेंज है उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो हम गैल्वेनिक सेल को पढ़ेंगे। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक अंतर है। पहला अंतर तो आपने देख लिया कि गैल्वेनिक सेल क्या करता है, केमिकल रिएक्शन होगी, रेडॉक्स रिएक्शन होगी जो चेंज उससे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी, मतलब केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। जो आपके नॉर्मल सेल्स होते हैं, घर में घड़ी वाले सेल होते हैं, जो भी आपके रिस्ट वॉच में सेल्स होते हैं, ये सब आपके कौन से सेल्स हैं, यही वाले सेल्स हैं, गैल्वेनिक सेल्स टाइप के, ठीक है। अब जो ये रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ये भी वहां पर रेडॉक्स रिएक्शन तो वहां भी हो रही थी, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक गैल्वेनिक सेल में एक अंतर है, एक और अंतर मेन है कि गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब इस सेल में जो भी प्रोसेस हो रही होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको वो रिएक्शन अपने आप होती है। मतलब यहाँ पर जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो क्या होता है, डेल्टा जी निगेटिव होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप NaCl को पानी में डाल दो तो अपने आप Na और प्लस Cl2 नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है। मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो भी प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। अब हम गैल्वेनिक सेल को डिस्कस करते हैं। अब गैल्वेनिक सेल का कॉन्सेप्ट क्या है, गैल्वेनिक सेल का कॉन्सेप्ट यह है कि केमिकल रिएक्शन होगी, तो मतलब रेडॉक्स रिएक्शन होगी, और रेडॉक्स रिएक्शन होगी और रेडॉक्स रिएक्शन से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होगी, ठीक है। वो जो गैल्वेनिक सेल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होगी। अब बात है कि ऐसा कैसे आया होगा दिमाग में साइंटिस्ट के कि ऐसा हो सकता है, ये दिमाग में कैसे आया होगा। तो एक आपने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा कि एक सॉल्यूशन है, रखा था आपने, एक देखा होगा आपने, सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का एक्वस, ठीक है। जब आपने कॉपर सल्फेट का ये सोचा कैसे, मान लेते हैं, अब हम दिमाग लगाते हैं कि साइंटिस्टों ने स्टार्ट कैसे सोचा, कैसे होगा कि ऐसा कर सकते हैं कि हम कोई केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये ऑब्जर्वेशन, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ होगा। उन्होंने क्या किया होगा, एक जिंक की रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया। और आपको पता है जब कॉपर सल्फेट पानी में होगा तो कॉपर किस फॉर्म में रहेगा, कॉपर 2+ और SO4 2- फॉर्म में रहता है, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट है, टूटे हुए फॉर्म में रहता है, +2 Cu2+ और SO4 2-। होता क्या है, अगर आप इसमें ऑब्जर्व करते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये जो जिंक की रॉड है ये धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, खत्म होने लग जाती है, धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, ये जिंक की रॉड धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, ये धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, खत्म होने लग जाती है, धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, ये रोड खत्म होने लग जाती है। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो जिंक था जब वो कॉपर सल्फेट के कांटेक्ट में आया तो जिंक ने क्या किया, जिंक 2+
जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया, लॉस किया। इसको हम बोल सकते हैं कि ये हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब जो ये जिंक था, जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ किए, जिंक ने Zn2+ सॉल्यूशन में दिए, और जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, copper 2+, ये copper 2+ किसने, उस 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने दिए हैं वो copper 2+ ने क्या करे, एक्सेप्ट करे और क्या बना दिए, कॉपर बना के नीचे जमा हो गया। तो ऐसा क्या हो रहा था कि यहाँ पर ये ऐसा क्या हो रहा था कि जिंक क्या हो रहा, धीरे धीरे जो रॉड थी वो धीरे धीरे खत्म क्यों हो रही थी, इसलिए हो रही थी, जिंक क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया उसने, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, और वो 2 इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, कॉपर ने ले लिए, और ये जो जिंक रॉड थी वो धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म होते जा रही थी। तो ये रिएक्शन क्या हुई, Zn, इसको हम ओवर इससे काटते थे, Cu2+, और क्या बनाएगा ये, Cu। ये जो रिएक्शन थी, ये दूसरी वाली, इसको हम बोलते हैं हाफ रिडक्शन रिएक्शन। तो क्या बना है, Zn2+। तो ये रिएक्शन क्या है आपकी, रेडॉक्स रिएक्शन है। तो क्या था, आपने एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, जिंक रखा, तो आप देखोगे कि ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि जो ये कैसे पता लगा कि जिंक 2+ आया होगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन का जो कॉपर सल्फेट का जो कलर था वो क्या होता है, copper 2+ की वजह से एक्वस सॉल्यूशन में जो कलर होगा वो क्या था आपका, ब्लू कलर का होता है। धीरे धीरे कलर क्या होने लग जाता है, फेड होने लग जाता है, जिससे पता लगता है कि copper 2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। अब बात यह है कि ऐसा क्या देखा साइंटिस्टों ने, ये तो थोड़ी ठीक थी, रिएक्शन हो रही थी, ऐसा क्या देखा है साइंटिस्टों ने जो उनको उत्साहित किया कि आगे चीज करी जाए। उन्होंने देखा जो ये बीकर था, ये बीकर क्या होने लग गया था, हॉट होने लग गया था, मतलब ये बीकर क्या होने लग गया था, गर्म होने लग गया था। ऐसे ही उन्होंने क्या लिया, AgNO3 लिया, और AgNO3 में जैसे हमने Ag की रॉड डिप करी, AgNO3 लिया और किसकी रॉड डिप करी, कॉपर की रॉड डिप करी, वहां भी सेम चीज हो रही थी कि रिएक्शन हुई, यहाँ देखो कौन सी रिएक्शन हुई, रेडॉक्स रिएक्शन हुई, यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन हुई, उससे जो बीकर था वो क्या होने लग गया, गर्म होने लग गया। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, वो हीट फॉर्म में रिलीज हो रही है, मतलब प्लस कह सकता हूँ कि हीट हो रही है। मतलब यहाँ पर जो भी प्रोसेस हुई उसमें क्या हुई, हीट रिलीज हुई, मतलब जो रिडॉक्स रिएक्शन हुई है उससे क्या रिलीज हुई, हीट रिलीज हुई। वैसे ही अगर हमने यहाँ पर कॉपर की रॉड डाली और AgNO3 में फिक्स किया, AgNO3 सॉल्यूशन में डाला, तो आपको यहाँ भी क्या मिलता है, जो आपका बीकर वो क्या होने लग जाएगा, हॉट होने लग जाएगा। मतलब यहाँ भी आपको जो रेडॉक्स रिएक्शन है, मैंने केमिकल चेंज की वजह से आपको क्या मिल रही है, जो एनर्जी मिल रही है वो हीट के फॉर्म में मिल रही है। तो साइंटिस्टों ने यहाँ दिमाग लगाया, उन्होंने कहा चलो हीट के फॉर्म में अगर कोई एनर्जी मिल रही है तो इस हीट के फॉर्म में को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में अगर हम इनको पा सके तो हमारे लिए क्या होगा, वेल एंड गुड होगा। तो उसके लिए जो गैल्वेनी और वोल्टेक नाम के गैल्वेनी नाम के साइंटिस्ट ने एक सेल को बनाया। उसने क्या किया, उसने एक जो रिएक्शन थी वो रेडॉक्सी कराई, लेकिन अलग अलग बीकर में। इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि जो ये हाँ रेडॉक्स रिएक्शन होगी गैल्वेनिक सेल में, वो इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होगी। तो क्या किया उसने, क्या किया, एक बीकर में, एक कंटेनर में ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया, मतलब 1 m का, और दूसरे में आपने जो सॉल्यूशन लिया वो क्या है, 1 m का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया। ठीक है, और उसमें जो रॉड डिप करी, एक रॉड डिप करी मेटल की, दोनों जगह मेटल की रॉड डिप करी। यहाँ पर जो मेटल की रॉड थी वही जो सॉल्यूशन आपने लिया था उसी का रॉड, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था, कॉपर की रॉड, और इनको कनेक्ट किया किससे, गैल्वेनोमीटर, कह सकते हैं एक बल्ब से हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब अगर वो प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस अगर ये गैल्वेनिक अगर प्रोसेस को स्टार्ट किया होगा, इसने गैल्वेनी ने स्टार्ट किया होगा, अगर ये बल्ब जलता है या डिफ्लेक्शन इसमें आता है तो इसका मतलब वो सक्सेसफुल होगा। तो क्या किया, जब यहाँ पर क्या हुआ होगा, Zn ने क्या किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का Zn2+ किया होगा, और क्या किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, Zn कहाँ गया, सॉल्यूशन में, Zn2+ में,
अब ये इलेक्ट्रॉन यहां तो जा नहीं सकता था, अब जाएगा कहां, सॉल्यूशन में जा नहीं सकता, तो ये कहां से गया, यहां से यहां गया। और यहां पर जो कॉपर 2+ था उसने क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया कॉपर 2+। और ये मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूं, ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि जब ये कनेक्शन किया होगा, ये जो बल्ब है वो क्या किया होगा, ग्लो किया होगा। वो जो ये जो बल्ब है क्या किया होगा, ग्लो किया होगा। मतलब ये जो गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल में 2 बीकर रखे जाते हैं, ठीक है। ये जो 2 बीकर रखे गए उनमें ZnSO4 और उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लगा गया, और उनमें उन्हीं की रॉड, जिंक की रॉड और कॉपर की रॉड वो करी। अगर ये कनेक्शन नहीं होता, ये कनेक्शन नहीं होता तो ये ऐसे ही रहता, कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ Zn आने का कोई मतलब ही नहीं था क्योंकि Zn पहले से ही है यहाँ। तो ये अब जैसे ही आपने कनेक्शन किया, ये जैसे ही आपने वायर से कनेक्शन किया तो Zn यहाँ गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ है, यहाँ है, और यहाँ पर जो कॉपर 2+ पे ने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किए, एक्सेप्ट किए, और 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना दिया, कॉपर बना दिया। मतलब इस रॉड में जिंक खत्म होगा और इस रॉड में कॉपर जमा होगा। अभी इतनी कहानी पढ़ते हैं, अभी इतना ही देखते हैं। ये जो रॉड थी इसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, दोनों को हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, दोनों को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। जो इस वाली साइड है उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना यहाँ से, तो इसको हम बोलते हैं निगेटिव एंड, निगेटिव इलेक्ट्रोड। और इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव जमा हो रहा है, यहाँ पर क्या कहेंगे, पॉजिटिव एंड। ये क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, इस रॉड में क्या इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम बोलते हैं निगेटिव इलेक्ट्रोड। अब मैंने आपको इससे पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि एनोड किसको कहते हैं, जिसपे ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड किसे कहते हैं, जिसपे रिडक्शन होता है। तो एनोड उसको कहते हैं जिसपे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड जिसको कहते हैं जिसमें रिडक्शन होता है। तो होगा क्या कि ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन हुई, लेकिन इस रिएक्शन तो ये कॉपर बना और Zn2+, ये रिएक्शन हुई लेकिन अलग अलग बीकर में हुई। अलग अलग बीकर की वजह से हम इसको बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन तो हुई लेकिन इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हुई, जिसके थ्रू आपको क्या मिली, इलेक्ट्रिसिटी मिली। यहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते हुए देखेंगे। तो गैल्वेनिक सेल का अगर मैं कंस्ट्रक्शन बोलूँ तो ये है, 2 बीकर रखे हैं, सॉल्यूशन बनाया है, उसमें 2 रॉड लगाए हैं, 2 रॉड इस तरीके से, ठीक है, 2 रॉड लगाए हैं, उनको कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये काम किया, ठीक है। हुआ क्या होगा, ये जैसे ही, अब कैसे पता लगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए, डिफ्लेक्शन जो था करंट के डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन यहाँ था तो करंट का डायरेक्शन यहाँ दिखा होगा। जब करंट का डायरेक्शन दिखा तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑब्वियस है कि रिवर्स होता है करंट के, तो इससे पता लगा होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए हैं। अब बात ये है मानने वाली, अब एक्चुअल में हुआ क्या था, एक्चुअल में क्या हुआ, जब उन्होंने ऐसे कनेक्ट किया तो देखा गया कि एक टाइम में तो जैसे ही इसके कनेक्शन करा वैसे ही यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिखा और बल्ब भी जला, लेकिन जैसे ही 1 सेकंड बोलो या थोड़े टाइम बाद बोलो, थोड़े टाइम बाद ये बल्ब जलना क्या हो गया, बंद हो गया। मतलब अब क्या वो चीज नहीं हो रही कि इसका मतलब बल्ब जलना बंद हो गया तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं फ्लो हो रहा है तो करंट भी फ्लो नहीं होगी। उससे पहले देख लो, निगेटिव इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं। क्यों कह रहे हैं एनोड, क्योंकि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसको क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, कैथोड। ध्यान रखना एनोड और कैथोड का कॉन्सेप्ट, कैथोड, ठीक है। तो अब एनोड की रिएक्शन है, कैथोड की रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बोला जैसे ही आपने सेटअप बनाया तुरंत ही डिफ्लेक्शन देखा और बंद हो गया होगा स्टार्टिंग में। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी तक ध्यान रखना ये जो सेटअप है उसमें एक चीज की अभी मिसिंग है, एक चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है वो अभी हम देखते हैं। तो हुआ क्या कि ये Zn देखो सॉल्यूशन में क्या मौजूद है, Zn2+ और SO4 के बराबर नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे जब तक ये Zn यहाँ नहीं गया, ठीक है। मान लो ये 10 है, ये 10 है, यहाँ पर भी कॉपर 2+ है और SO4 है, क्योंकि कॉपर सल्फेट एक इलेक्ट्रोलाइट है तो कैसे टूटेगा, Cu2+ और SO4, तो जितने प्लस है उतने माइनस है। मान लो कि 10 Zn2+ है, 10 SO4 है, यहाँ 10 Cu2+ है, यहाँ 10 SO4 है। अब जैसे ही Zn यहाँ जाएगा, यहाँ कितने Zn हो जाएंगे 11, और वहाँ
जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कॉपर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा ना इलेक्ट्रोड पे, कॉपर क्या होने लग जाएगा, इलेक्ट्रोड पे जमा होने लग जाएगा, तो कॉपर कम हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ निगेटिव चार्ज 10 और 10 थे, 10 Cu थे, 10 SO4 माइनस थे, यहाँ भी 10 Zn थे, 10 SO4 माइनस थे। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, वैसे ही एक जिंक का आयन जैसे सॉल्यूशन पाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इस सॉल्यूशन में बढ़ जाएगा, और यहाँ क्या बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अब होगा क्या, यहाँ इस सॉल्यूशन में ऑलमोस्ट ही बहुत पहले से मतलब क्या है, एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। अब देखो यहाँ ये क्या दे रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और पहले से सॉल्यूशन में बढ़ गए हैं पॉजिटिव चार्ज, तो ये यहाँ से यहाँ आना क्या कर लेगा, अब नहीं, क्यों क्या करेगा, अब प्लस चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और मान लो कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज इस सॉल्यूशन में बढ़ जाएगा, और निगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से ये रिपल्सन भी आपका काम करेगा, जिस वजह से यहाँ कोई भी चीज फ्लो होनी बंद होगी। क्या कहने का मतलब है, यहाँ अगर ये प्रोसेस स्टार्टिंग की है, स्टार्टिंग में मान लो कि स्टार्टिंग में कैसे हुई होगी, स्टार्टिंग में यहाँ 10 Zn2 प्लस और SO4 माइनस थे 10, जैसी आपने सेटअप लगाया वैसी एक Zn2 प्लस सॉल्यूशन में आया, जैसे ही Zn2 प्लस सॉल्यूशन में आया होगा वैसे ही क्या होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस सॉल्यूशन में बढ़ गए, बराबर नहीं है ना, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयन बराबर नहीं है, तो यहाँ एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज हो गया इस सॉल्यूशन में। अब अगली बार जब Zn इलेक्ट्रॉन दे के यहाँ आएगा, आने की सोचेगा, तो क्यों कैसे आ पाएगा, क्योंकि पहले से ही यहाँ एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज वो बढ़ाना नहीं चाहेगा, तो इस वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था वो बंद हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही बंद हो जाएगा तो करंट का फ्लो भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो करते क्या है, इसका तरीका करते ये है कि एक हम यहाँ पर लगाते हैं यू शेप्ड ट्यूब, ये क्या लगाते हैं, यू शेप्ड ट्यूब, इसमें हम भरते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, वो कौन कौन से होते हैं, KCl हो सकता है, KNO3 हो सकता है, ये होते हैं, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को भरा जाता है इन अगर और जिलेटिन पेस्ट होते हैं, ये अगर पेस्ट टाइप के होते हैं, जेली टाइप की होती है जिलेटिन, ठीक है, जिलेटिन। अब होता क्या है, यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाले गए हैं, जो ऑब्वियस इलेक्ट्रोलाइट है, तो कैसे टूटेंगे, K प्लस और Cl माइनस। तो एक्चुअल में होगा क्या, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद क्यों हुआ, क्योंकि यह एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब तो ये जो पार्ट है, ये जो यू शेप्ड ट्यूब है, इस यू शेप्ड ट्यूब को हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज। अब ये यू शेप्ड ट्यूब क्या काम करती है, ये यू शेप्ड ट्यूब में आपका इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या करेगी, यहाँ पर एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज हो गए, कितने आयंस है, 2, तो यहाँ ये जो जो ये यू शेप ट्यूब है, यहाँ से 2 Cl माइनस को क्या कर देगी, नीचे भेज देगी, और जब 2 Cl माइनस यहाँ भेज देगी तो जो भी एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज थे उनको Cl माइनस ने क्या कर दिया, अब काउंटर कर दिया, मतलब बैलेंस कर दिया। अब बैलेंस कर देंगी तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेम हो जाएंगे, और जब सेम हो जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम आप क्या कर, अब ये सॉल्यूशन और पॉजिटिव सॉल्यूशन में एक्सेसिव नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो अब क्या होगा, दोबारा Zn2+ आएगा और दोबारा ये प्रोसेस होती रहेगी। वैसे ही यहाँ पर जब Cu2+ और SO4 में Cu2+ कम हो जाएगा तो यहाँ क्या जाएगा, उस SO4 को काउंटर करने के लिए या उसको इक्वलाइज करने के लिए यहाँ से कौन जाएगा, K+ जाएगा। तो ये था आपका गैल्वेनिक सेल का सेटअप। इसमें क्या था, इसमें आपका एक बीकर लिया हुआ है, 2 बीकर लिए गए हैं, 2 बीकर लिए गए हैं। गैल्वेनिक सेल पर होता क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। 2 बीकर हैं, एक में आपने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, एक में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की रॉड डाली, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन कॉपर की रॉड डाली। जिंक सल्फेट की रॉड को एनोड कहा, क्योंकि इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर सल्फेट की रॉड को कैथोड कहा, क्योंकि वहाँ रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब जब आपने ये सेटअप बनाया तो गैल्वेनोमीटर का जो साइन था वो क्या था, वो डिफ्लेक्ट, और एक सॉल्ट ब्रिज रखा गया जिसको हमने यू शेप्ड ट्यूब कहते हैं, जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है,
और जेली टाइप की अगर अगर जेली होती है और जिलेटिन की जेली होती है, ठीक है। तो हो वर्किंग क्या थी, वर्किंग ये थी कि जैसे ही आपने डिप किया वैसे ही जिंक कहाँ गया, जिंक यहाँ से जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ से इसने इस वाले इलेक्ट्रॉन में पहुंचाया, और जो जिंक का 2+ आयन है वो कहाँ गया, सॉल्यूशन में गया, और जो सॉल्यूशन में गया और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ है, जो कॉपर 2+ उसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। तो ये है यहाँ अगर मैं इसको इस तरीके से डार्क करूँ तो क्या होगा, ये जो जिंक की रॉड है वो खत्म होती जाएगी, और यहाँ पर जो कॉपर है, कॉपर क्या होता जाएगा, यहाँ पर जमा होते जाएगा। ये रिएक्शन है कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, जिंक ने कॉपर ने वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, और कॉपर रॉड में जमा होने लग रहा है और ये खत्म होने लग रहा है। तो ये है इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें हमने एक ट्यूब बनाई। अगर विदाउट इस ट्यूब के बिना हम क्या कह सकते हैं कि ये करंट थोड़ी देर तक फ्लो होगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। ये इसने करा, ये सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज ने करा क्या है कि जब इसने काम क्या किया, पहले तो सॉल्ट ब्रिज होता क्या, एक यू शेप्ड ट्यूब होती है जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है अगर अगर पेस्ट में, अगर अगर और जिलेटिन जो जेली टाइप की होती है, ठीक है। और इसका काम क्या है, इसका काम ये था कि जो भी न्यूट्रलिटी खत्म हो गई थी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहाँ पर क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी, उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखना। क्या बनाए रखना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखना। दूसरा आप कह सकते हो कि क्या है इसका यूज, देखो रॉड से रॉड का कनेक्शन है, इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड कनेक्शन है, लेकिन सॉल्यूशन का सॉल्यूशन से कनेक्शन कौन कर रहा है, ये सॉल्ट ब्रिज कर सकता है। तो एक तो है चार्ज का बैलेंस, चार्ज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए कह सकते हो ये, और क्या कह सकते हो, जो भी सर्किट है, इंटरनल सर्किट जो किसी भी सिस्टम का इंटरनल सर्किट को पूरा कर रही है, सॉल्यूशन को सॉल्यूशन से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज समझ में आया क्या होता है। तो ये है सेटअप आपका किसका, गैल्वेनिक सेल का। तो गैल्वेनिक सेल एक सेल है जो इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन से जो प्रोड्यूस केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक हो गया। अब ये जो पार्ट है, ये जो गैल्वेनिक सेल है, इस गैल्वेनिक सेल को ये जो रिएक्शन हमने लिखी है ये इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन है। तो सॉल्ट देख लेते हैं, देख लो एक बार, नोट कर लो। अब ये जो गैल्वेनिक सेल हमने मैंने बताया था, वो गैल्वेनिक सेल को बार बार अगर मैं, चलो ये हो गया जिंक का, ये हो गया कॉपर का सल्फेट का, यहाँ मैंने रॉड लगाई, यहाँ मैंने रॉड लगाई, इनको कनेक्ट किया, और यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज लगाया, अब यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया, डिफ्लेक्शन दिखा। अब मैं यहाँ पर सॉल्यूशन को चेंज कर देता हूँ। तो एक्चुअली में जब न्यूमेरिकल दिया गया होगा तो गैल्वेनिक सेल का ऐसा रिप्रेजेंटेशन ऐसे तो दिया नहीं रहा होगा ना। जब भी न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको सेल्स पूरे बनाने तो नहीं पड़ेंगे कि क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा कि ये पूरा का पूरा सेटअप बना के दिया होगा, ऐसा तो दिया नहीं होगा। अब वो कैसे दिया होगा, हम पढ़ने जा रहे हैं, मतलब क्या, सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेल का रिप्रेजेंटेशन। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल क्या है, अब देखो सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। जब मैंने बोला कि Zn किस में कन्वर्ट हुआ, Zn2+ में कन्वर्ट हुआ था। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से, एनोड से कैथोड में गए, और कैथोड में कॉपर 2+ ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और क्या बनाया, कॉपर। मतलब एनोड पे जो वो था रॉड से जो Zn2+ वो कम हो रहा है और कॉपर पे जमा होते जा रहा है। तो ये एनोड है और ये कैथोड, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, Zn + Cu2+ और Zn + Cu2+ gives Cu + Zn2+। तो रिप्रेजेंटेशन में कैसे, कभी क्या दिया होगा, रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, रिप्रेजेंटेशन ऐसे करना है कि जो भी आपका मेटल होगा एनोड के साइड, एनोड लेफ्ट हैंड साइड स्लैश करना है, मेटल आयन में चेंज हो रहा है, मेटल आयन में चेंज हो रहा है। अब देखो जो ये Zn होगा वो कौन से स्टेट में होगा, कौन से फिजिकल स्टेट में होगा, सॉलिड फिजिकल स्टेट में होगा। और Zn2+ गया तो किस में बन गया होगा, एक्वस में, पानी में गया है। वैसे ही Cu2+ किस में होगा, एक्वस में होगा। जैसे ही सॉलिड में बना तो वो किस में जमा हो जाएगा, आपका सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो इस रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, Zn किस में गया, Zn2+ में गया, Zn कॉपर एक्वस होगा, ठीक है। Zn किस में गया, Zn2 पॉजिटिव में गया, और Cu2+ किस में गया, Cu में गया। और Cu को हम AQ लिख सकते हैं और इसको हम S लिख सकते हैं, Zn को S लिख सकते हैं और इसको हम AQ लिख सकते हैं।
तो Zn किस में गया, Zn2 प्लस। अब वही सेम सेल Zn टू प्लस, Zn तो सॉलिड है जो उसमें रॉड है, और जो Zn2 प्लस है वो आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन है, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, एक स्लैश लगाते हैं फेज डिफरेंस के लिए। यहाँ पर भी कॉपर 2 प्लस फेज डिफरेंस के लिए हमने क्या लगाया, स्लैश लगाया। अब एनोड और कैथोड को पार्टीशन करने के लिए क्या बनाते हैं, एक डबल स्लैश का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डबल स्लैश का यूज करते हैं। तो ये था आपका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका, एनोड को लेफ्ट साइड लिखो और कैथोड को राइट साइड लिखो। ठीक है, कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल किस में कन्वर्ट हो रहा, अगर एनोड की बात करें तो मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा, मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा, और फिर मेटल आयन किस में कन्वर्ट हो रहा, अगर इन जनरलाइज वे में करूँ मेटल में कन्वर्ट हो रहा। ठीक है, अब मैं कोई एक रिएक्शन ले लेता हूँ, रिएक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं सेल का, कोई एक और सेल ले लेते हैं, जैसे ये रिप्रेजेंटेशन तो कॉपर वाली रिएक्शन का हुआ। एक रिएक्शन है जैसे मैंने बोला कॉपर प्लस Ag प्लस गिव्स Cu2 प्लस प्लस 2Ag। तो इसमें भी क्या होगा, कॉपर अपने एक सॉल्यूशन में है, कॉपर सल्फेट के एक सॉल्यूशन में, AgNO3 के सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर देखो एनोड पता करना होता है और कैथोड पता करना होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। Cu से Cu2 प्लस में जाता हूँ, देखो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पर +2 है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एनोड है ये, क्योंकि एनोड क्यों है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Ag प्लस Ag में जा रहा है क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या है, कैथोड है। ठीक है, तो Cu2 प्लस में जा रहा है, फिर से वही करेंगे, सॉलिड फेज किस में जाएगी, एक्वस फेज में जाएगी। Cu सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2 प्लस Aq में कन्वर्ट हो रहा है। वैसे ही डबल स्लैश लगाएंगे, Ag प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान रखना स्टोइकियोमेट्रिक का यूज इसमें नहीं करेंगे, तो ये क्या होगा, Aq और ये सॉलिड। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट अ केमिकल सेल, वो जो गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, एक और दे देते हैं, जैसे आपका क्या है CuNi, ये आपके लिए, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना कि इसका आंसर क्या होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन करके दिखाना, Ni2 प्लस प्लस Cu। यहाँ पर फेज लिखते हूँ सॉलिड AQ सॉलिड, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के इसका आंसर देना। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक नए टर्म की, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आपको पता है कि अभी हमने एक सॉल्यूशन रखा है, सॉल्यूशन में रॉड डाली थी, कोई रॉड है, ठीक है, और ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन उसी का होता है, जैसे Zn2 प्लस है, Cu2 प्लस है, वैसे ही ये सॉल्यूशन क्या मान लेते हैं, Mn प्लस, क्या मान लेते हैं, Mn प्लस, मतलब Cu2 प्लस या फिर Zn2 प्लस, n की जगह 2 Zn हो गया, ये मेटल रॉड है। अब क्या होता है, यहाँ पर 3 केस होते हैं। 3 केस क्या होते हैं, इस रॉड, ये जो इलेक्ट्रोड है, ये जो इलेक्ट्रोड पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसमें 2 चीज होंगी, 3 चीज हो सकती है। ये Mn प्लस इस रॉड से टकराएगा, और टकराने के बाद कुछ नहीं होगा, पहला ये से टकराया और कोई चेंज नहीं हुआ। दूसरा, कोलाइडिंग टेक्स प्लेस बिटवीन Mn प्लस और ये रॉड के बीच में, कुछ नहीं हुआ। दूसरा क्या होगा, ये जो Mn प्लस है इस रॉड से टकराएगा और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, M बनाएगा, मतलब एक्वस Cu2, मान लो जैसे हमने Cu2 प्लस था, Zn2 प्लस है कोई सॉल्यूशन में, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा और क्या बनाया, Zn बनाया। वैसे ही सेम एज इट इज। ठीक है, या तीसरा केस क्या होगा, ये Mn, ये जो रॉड है, ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड क्या करेगा, अपने आयन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा, यहाँ से लॉस करेगा, और ये जो M है मेटल, वो सॉल्यूशन में आएगा। जैसे कह सकते हैं Zn ने Zn2 प्लस दे दिया और क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब 3 केस हो सकती है, जब कोई भी इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन में होता है तो 3 चीज हो सकती है, कोई चेंज नहीं हो, दूसरा ये जो Mn प्लस है ये कोलाइड करे इलेक्ट्रोड से और इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ले ले, तीसरा केस इलेक्ट्रोड क्या करे, आयंस दे, तो ये 3 केस हो सकती है। ये तो 3 केस जो आपने पढ़े, इस केस में तो इसमें क्या है, ये जो इलेक्ट्रोड है इसकी एक टेंडेंसी है, क्या है, इसकी एक टेंडेंसी है इलेक्ट्रोड की लॉस, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की और लॉस करने की। देखो यहाँ पर इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन जब ये वाले केस में Mn प्लस बना और N इलेक्ट्रॉन, तो इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, लॉस किया होगा।
इस केस में Mn प्लस ने इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, एक्सेप्ट किया होगा। एक टाइम में इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा और एक टाइम में इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा। तो ये टेंडेंसी इलेक्ट्रोड की क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसकी डेफिनेशन जो मैं बोलता हूं आप लिखना जरा, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड लूज और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस। तो अपने ही आयंस से अगर कनेक्टेड है तो जो उसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रोड की वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाता है जब Mn प्लस और Mn इलेक्ट्रॉन है, इस केस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में क्या लगाया गया हो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया गया हो, उसके रिस्पेक्ट में ये जो इलेक्ट्रोड है अगर क्या कर रहा हो, ऑक्सीडेशन कर रहा हो, मतलब किसके रिस्पेक्ट में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब ये जो अगर आपने सेटअप रखा हुआ है, ये जो सॉल्यूशन में उसी के आयन, जैसे जिंक सल्फेट रखा हुआ है, कॉपर सल्फेट रखा है, उसी आयन में रखा हुआ है और इसको कनेक्ट किया है किससे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कर रखा है। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सामने ये जो इलेक्ट्रोड है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर ये जो है वो रिडक्शन कर रहा हो विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अगर कोई इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हो, रिडक्शन कर रहा हो, तो उसे बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। अब एक और चीज सुन लो, अभी मैंने जो बताया कि एक टेंडेंसी है इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की या गेन करने की, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की या गेन करने की, अपने आयंस, जब उसका मेटल उसके आयंस में रखा गया है, जब वो इलेक्ट्रोड उस आयन में रखा गया अपने ही, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिस्पेक्ट में किसके, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में, देन इट इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सामने ये क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, देन इट इज टर्म्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने का को रिप्रेजेंट करते हैं ई से। अगर मैं इसके लिए ई की बात करूं तो ई क्या हो जाएगा, Mn पॉजिटिव Mn। इसके लिए अगर मैं निकालूं तो E इज इक्वल टू हो जाएगा Mn पॉजिटिव स्लैश M, ऐसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे, E M Mn पॉजिटिव, E M Mn पॉजिटिव। अगर मैं इतना लिख देता हूं तो इसका मतलब ये होता है, क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मैं कॉपर के लिए लिखूं, कॉपर में क्या होता है, कॉपर के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूं, Zn के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूं तो Zn/Zn2 प्लस लिखूंगा। वैसे कॉपर के लिए लिखूंगा तो ECU2 प्लस Cu ये, या फिर Zn के लिए लिखा तो EZn2 प्लस Zn। ठीक है। अब एक चीज और समझनी है, यहाँ पर E से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन अगर ये सॉल्यूशन 1m का होता, अगर ये सॉल्यूशन 1m का होता, ये सॉल्यूशन 1m का होता, टेम्परेचर 298 केल्विन होता और प्रेशर 1 atm होता, उस समय ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। मतलब अगर कोई भी कंडीशन में बात चल रही है देन दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो टेंडेंसी को हम जो कैलकुलेट करेंगे उसका जो नाम होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन हमने स्टैंडर्ड कंडीशन कर दी, टेम्परेचर हमने 298 केल्विन रख दिया, प्रेशर हमने 1 atm रख दिया और मोलरिटी मतलब हमने 1m की कंसंट्रेशन का आयंस रख दिया, तो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E0 से रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करेंगे, E0 से करेंगे। ठीक है। अब जो E0
आपने किया है, सिंपल सी बात है। अगर वही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ऑक्सीडेशन होता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। अगर रिडक्शन होता है तो क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है तो ई नॉट लगा दूंगा, और यहाँ भी क्या लगा दूंगा, ई नॉट। ई का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट आ जाएगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और मेनली टाइम हम ज्यादातर तो नहीं, मतलब स्टार्टिंग में जो हम भी करेंगे न्यूमेरिकल उसमें ई नॉट का यूज करेंगे। ई नॉट क्या होता है, स्टैंडर्ड। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक टेंडेंसी है इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने की, अपने ही आयंस, जब उसका ही मेटल रॉड किस में रखा गया, उसी के आयंस में रखा गया हो। अब इस टर्म दैट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तब कहते हैं जब वो इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सामने क्या कर दे, ऑक्सीडेशन करे। रिडक्शन करेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अगर ये जब ये जो सेटअप है आपका जो बनाया गया है, ये जो बनाया गया है उसमें आपका जो कंसंट्रेशन है वो 1 m का हो सॉल्यूशन का, और जो प्रेशर है 180 m हो, और टेम्परेचर क्या हो 298 केल्विन हो, तो उस समय जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसे क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से डिनोट करते हैं, रिडक्शन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई नॉट से करते हैं। तो ये वीडियो में हमने पढ़ाया आपका की इंट्रोडक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल क्या होता है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर, ये लेक्चर नंबर 2 था, लेक्चर नंबर 2 में हम ये पढ़ा। अब लेक्चर नंबर 3 में या लेक्चर नंबर 2 के पार्ट 2 में हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में एक टर्म आया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो क्या होता, उसकी क्या जरूरत थी, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, और फिर हम पढ़ेंगे ई नॉट सेल निकालना है वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो और शेयर भी करना इस वीडियो को। तो टिल देन ओके, थैंक्स यू।